एक लड़का जब जब अपने घर से निकलता था तब तब लोग उससे रोकते थे, टोकते थे, उससे कहते थे कि तुम्हारी बीवी क्या नचनिया हो गई है। जब देखो तब सोशल मीडिया पर कोई ना कोई वीडियो डालती रहती है। कभी वो नाटक करती है, कभी वो नाचती है, कभी वो गाती है। आखिरकार घर में हो क्या गया है। पति जब ये बात सुनता था तो अपनी पत्नी को समझाता था, कहता था कि बाहर के लोग बहुत ज्यादा बदनामी कर रहे हैं, तुम ये सब छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता। वैसे भी तुम पढ़ी लिखी हो, आईटीआई की हुई हो, और कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब तुम जानती हो। अच्छे से इस काम को करो और ये काम तुम्हारा चलेगा, इससे इनकम होगी। पत्नी ने जैसे ही बात सुनी उसने इग्नोर कर दिया। पति ने फिर लोगों ने टोका पति को, तो पति ने फिर अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश की। बात आगे बढ़ जाती है। उसके बाद पति अपनी पत्नी से साफ साफ कह देता है कि आज के बाद ना तुम कोई वीडियो बनाओगी ना ही कोई रील बनाओगी। बस ये रोकथाम थी, बाउंडेशन थी। जो दीवार खिंच जाती है, लकीर गड़ जाती है, तो उसके बाद फिर उसका पति अपनी पत्नी को रोक देता है और पत्नी एक नया रास्ता खोज लेती है। यही एक व्यक्ति से, एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो खुद एक बच्चे की मां होती है और जो दोस्ती होती है वो दो बच्चों का पिता होता है। उधर वो अपनी पत्नी से परेशान था, इधर ये अपने पति से परेशान थी। दोनों की दोस्ती, प्यार, इसके बाद अवैध संबंध, और यहां से एक इबारत लिखी जाती है कत्ल की। कत्ल एक भयानक रूप में, और वो ऐसा नाटक करती है जैसे क्या उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोग बड़ा बुरा बुरा कह रहे थे। लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या गया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी की। 29 मार्च 2025 को सोशल मीडिया पर एक फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। आसपास के जितने भी थाने थे, चौकी थी, पुलिस वाले थे, या फिर कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर था, ज्यादातर जगहों पर एक फोटो वायरल हो रहा है। उसमें एक आदमी का हाथ दिखाया जा रहा था। हाथ पर लिखा था प्रवीण। कहा जा रहा था कि ये लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है, गल चुकी है। इस लाश की पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाथ पर प्रवीण लिखा हुआ है। अगर किसी ने इस व्यक्ति को देखा हो, इस व्यक्ति के बारे में कोई भी सूचना दे सकता है तो सूचना दे दे। हम इसके बारे में पता नहीं लगाना चाहते हैं। दरअसल पुलिस की तरफ से यह मैसेज लोगों तक फैलाया गया था, लोगों तक पहुंचाया गया था। अब क्योंकि 3-4 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही थी जो सड़ चुकी थी, जिसके बारे में पहचान पाना बहुत मुश्किल था। आखिरकार अगला दिन आता है और अगले दिन भिवानी का ही पुराना बस स्टैंड के रहने वाले एक संदीप नाम का व्यक्ति होता है, उसके पिता सुभाष होते हैं। दोनों ही आते हैं और जाकर पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब एक फोटो है जो लगातार वायरल हो रहा है। हम तो उस फोटो को देखने के बाद आए हैं। हमारा बेटा है जो गायब है, मिल नहीं रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जहां हमने उसे ढूंढा नहीं, तलाश नहीं किया। आखिरकार पिता सुभाष ने जब ये बात कही, पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को दिखाया कि ये इस तरह का व्यक्ति है, इस तरह की लाश मिली है, क्या देख कर बता सकते हैं कौन है। वो देखते ही पहचान जाते हैं उसके हुलिये से, उसके कदकाठी से, उसके कपड़ों से, उसके हाथ पर लिखे हुए प्रवीण से कि ये तो हमारा बेटा है। प्रवीण नाम है इसका, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। ये शादीशुदा है, एक इसका बेटा है। इसके बेटा लगभग 6 साल का है, नाम इसका मोहित है। पत्नी इसका नाम है रवीना। अब ये खबर घर तक पहुंच जाती है। घर वाले लोग सब पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते हैं जहां पर लाश रखी हुई थी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। खासकर पत्नी और जो बच्चा था 6 साल का, वो इतना रो रहे थे कि लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हम इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी घटनाक्रम के बारे में पता चलेगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे क्या वो शायद उसमें ड्रेन में गिर गया है। जो नाला था जिसमें पानी था उसमें गिर गया है। उसी की गिरे होने की वजह से पानी में उसका शरीर पूरी तरह से फूल चुका था। शुरुआत में पुलिस को लग रहा था कि जैसे कोई हादसा है, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इसकी हत्या हुई है। लेकिन हत्या क्यों की है, किसने की है, इसके बारे में जानकारी जुटाने की पुलिस ने उस लेवल पर कोशिश नहीं की जिस लेवल पर पुलिस को कोशिश करनी चाहिए थी। हालांकि परिवार के लोगों ने अपनी तरफ से ही कोशिश करना शुरू कर दिया और परिवार के लोगों ने आसपास के इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, लगातार कई दिनों तक के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। अब कैमरे खंगालते खंगालते आखिरकार पुलिस ने, जो परिवार के लोग होते हैं, वो कोई ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो 25-26 मार्च की रात में बाइक पर एक महिला बैठी है जो पीछे है, एक पुरुष है जो बाइक चला रहा है, और एक कपड़े में लिपटा कोई व्यक्ति है या सामान है, उसका पता नहीं चल पा रहा था। जब उस फोटो को बार बार सीसीटीवी को बार बार गौर से देखा गया तो वो पता चलता है कि ये तो रवीना बैठी हुई है। लेकिन रवीना के आगे कौन बैठा है और बाइक को चला कौन रहा है, बस ये पुलिस के लिए, परिवार के लिए एक सवाल था। अब परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और जाकर बताते हैं कि साहब ये देखो, रात के 12:55 के आसपास बाइक पर ये 3 हैं, जिसमें के पीछे वाली हो ना हो ये रवीना ही है। आप इससे एक बार बातचीत कर लीजिए।
जब पुलिस वालों के पास ये सूचना पहुंचती है, पुलिस वालों ने रवीना को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने में पुलिस को कई दिन लग जाते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी था कि आखिरकार बाइक पर कौन बैठा हुआ था, वो व्यक्ति कौन था। पुलिस ने आखिरकार 11 अप्रैल 2025 को उसको भी गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। अब पुलिस रवीना से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तब रवीना बताती है कि रेवाड़ी के कोसले तहसील का एक गांव लगता है जुड़ी, वो वहां के रहने वाली होती है। 10वीं तक की उसने पढ़ाई की थी और पढ़ाई करने के बाद वो जब ससुराल आती है, उसकी शादी होती है 2015 में प्रवीण से। सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, एक बालक भी पैदा हो जाता है और इसी बीच में उसने 12वीं की पढ़ाई की ससुराल में रहते हुए और ITI की सिलाई कढ़ाई बुनाई का उसने काम सीखा और उसकी जिंदगी बहुत अच्छी से पटरी पर चल रही थी। लेकिन इसी बीच में जब कुछ साल बीत जाते हैं, जनवरी 2024 का ये वाकया बताया जाता है। अचानक ही किसी ने उससे कहा कि तुम इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत दिखाई देती हो और अच्छी एक्टिंग भी कर लेती हो, अच्छी लिपसिंग भी कर लेती हो, किसी भी गाने पर तुम्हारी लिपसिंग होती है तो बहुत अच्छी लगती है, तुम क्यों नहीं सोशल मीडिया पर अपनी किस्मत आजमाती हो। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। रवीना ने जैसे ही ये बात सुनी तो रवीना को लगता है कि हाँ, उसके अंदर भी हो सकता है कि प्रतिभा हो, इसलिए उसने रील्स बनाना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कर दिया। खासकर वो रील बनाती थी इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम पर जैसे उसने रील बनाया, रील को लोग पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे करके उसके फॉलोवर बढ़ने लगते हैं। इधर तो उसकी रील बढ़ने लगती है, फॉलोवर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आसपास के लोगों को यह बात पता चलती है, जो उसका पति होता है ऑटो ड्राइवर प्रवीण, उसको ये बात बड़ी अजीब लगती है। अजीब इसलिए लगती है कि जब जब उसके पास कुछ लोग आते थे, आसपास के लोग रोकते थे, टोकते थे, कहते हैं कि तुम्हारी बीवी क्या नचनिया हो गई है, तुम्हारी बीवी क्या नौटंकी में शामिल हो गई है। इस तरह की भद्दी भद्दी बातें जब रवीना के बारे में प्रवीण से कही जाने लगी तो प्रवीण ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, रवीना, बाहर के लोग तुम्हारे बारे में बड़ा अनाप शनाप बोलते हैं, गंद संद फैलाते हैं, इसलिए तुम ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देती हो। वैसे भी पढ़ी लिखी हो, तुम वही काम क्यों नहीं करती हो जिस काम की तुमने पढ़ाई की है, सिलाई कढ़ाई, इसके बारे में आगे सोचो, इसी को काम को आगे बढ़ाओ। पति ने अपनी पत्नी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी को ऐसा लगने लगा कि जब जमाना उसको पसंद कर रहा है, उसकी रील्स को देख रहा है, उससे इनकम भी उसको हो रही है, पति आखिरकार उसे रोकता क्यों है, टोकता क्यों है। अब वो अपने पति से नाराज रहने लगती है। नाराज रहते रहते वो कभी कभार अपने मायके में चले जाया करती थी, कई कई दिन के लिए चले जाया करती थी। प्रवीण को ये बात खराब लगने लगती है। जब जब वो उसे अपनी पत्नी को लेके आया करता था, तब वो एक ही बात कहता था कि ये सब मत करो। आखिरकार जब वक्त आगे बढ़ता है तो उसने प्रवीण ने अपनी पत्नी की इस काम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा कि अब तुम आज के बाद कभी भी कोई रील नहीं बनाओगी, कभी कोई वीडियो नहीं बनाओगी। जब रवीना वीडियो बनाती थी, रील बनाती थी, तभी उसकी दोस्ती होती है एक लड़के से जिसका नाम सुरेश राघव होता है। सुरेश राघव हिसार के एक हांसी जगह लगती है, हांसी का ही एक गांव लगता है प्रेमनगर, वहां का वो रहने वाला होता है। 12वीं तक पढ़ा हुआ था। उसने भी यूट्यूब की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा रहा था, एक्टिंग करता था, डांसिंग करता था, लिपसिंग वगैरह किया करता था किसी भी गाने पर। इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। हालांकि उसके पिता ने अपने ही साथ रेलवे में प्राइवेट नौकरी लगवाने की कोशिश की। महज 2 साल उसने नौकरी की। जब साल 2016 आता है तो उसकी शादी हो जाती है, उसको एक बेटा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है। वो अपने घर में इकलौता होता है, साथ ही उसकी 5 बहनें होती हैं। 5 बहनों का इकलौता भाई, लेकिन शुरुआत से ही उसको लाड़ प्यार से रखा जाता है। पिता रेलवे में जॉब करते हैं और माँ गृहिणी होती है और दादी की पेंशन आती है। लेकिन वो खुद क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता। वो कहता था कि मैं यूट्यूबर हूं और विदेशों में जाता हूं, यानी कि वो कहता था कि वो दुबई में घूम के आया है। परिवार वाले इस बात से तो खुश होते थे, लेकिन अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को वो कभी खर्चे के पैसे नहीं देता था, उनसे दूर रहता था। अब अचानक से रवीना की रील्स आनी जब बंद हो जाती हैं तो उसने रवीना से संपर्क किया, सुरेश ने। उसने कहा कि तुम्हारी रील्स आनी बंद क्यों हो रही हैं। वो कहती है कि मेरा पति बिल्कुल साफ साफ इनकार कर रहा है। वो कहता है कि तुम इतनी अच्छी रील बनाती हो, तुम आगे इसमें काम करो और काम करोगी तो तुम्हें पैसा मिलेगा और तुम्हारा नाम भी रोशन होगा। इसलिए सुरेश और रवीना दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगते हैं, एक दूसरे का कंधा शेयर करने लगते हैं। कंधे पर रखकर सर अपनी बहुत सारी बातें, रोना धोना, ये सब चलने लगता है। कब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, प्यार के बाद फिर अवैध संबंध बनने लगते हैं और इस बात का पता चल जाता है प्रवीण को। प्रवीण को गुस्सा आता है और इसके बाद जब उसने बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, फिर भी रवीना उसके साथ ड्यूट करती थी, उसके साथ वीडियो बनाती थी और यह बात प्रवीण को अच्छी नहीं लगती थी। आखिरकार कई दिनों के बाद, यह बात है 23 मार्च 2025 को, लगभग 20 दिन के बाद वो अपनी ससुराल में आती है। और ससुराल में आने के बाद जैसे ही घर पे आती है तो यहां पर पति और पत्नी के बीच में कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती है। प्रवीण जहां रहता है वो पुराना बस स्टैंड के पास, गुजरों वाली डांडी के पास उसका घर है। वहां पर जो उसका ससुर है, वो ससुर तो हलवाई का काम करता है, जो अक्सर घर पर नहीं रहता। लेकिन जो इसका प्रवीण का छोटा भाई है वो बाहर ड्यूटी पे रहता है
उसकी पत्नी घर में रहती है नीचे। ऊपर का जो पोर्शन बनाया है उस पोर्शन में वो खुद रहता है, उसका बेटा रहता है, उसकी पत्नी रहती है जो कभी कभार अब आ जाया करती है। लेकिन जो उसका बड़ा भाई है वो अपने पूरे परिवार के साथ कहीं अलग रहता है। अब जब 23 मार्च 2025 को प्रवीण और रवीना के बीच में झगड़ा हो जाता है, तभी रवीना अपने दोस्त, अपने प्रेमी जिसका नाम सुरेश राघव होता है, उससे साफ साफ कह देती है कि अब इसका काम तमाम करने का वक्त आ चुका है, इसलिए हम इसका काम तमाम करने वाले हैं। प्लानिंग करो, जो भी बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग हो, और इसको हम रास्ते से हटा ही देंगे। इस तरह की प्लानिंग की जाती है। और ये 25 मार्च को फिर से अपने घर आती है, क्योंकि इसके घर में जाने का जो रास्ता है वो बाहर से है। ऊपर का क्योंकि ऊपर की मंजिल पर रहते हैं, नीचे की मंजिल में इसकी देवरानी रहती है, और उस रात देवरानी को कुछ पता ही नहीं कि उसके जेठ की आज रात हत्या होने वाली है। जैसे ही ये 25 तारीख की रात को इंतजार कर रही थी कि कब सोएगा, इससे पहले उसने उसको फोन कर देती है अपने प्रेमी को। प्रेमी अपनी बाइक लेके आ जाता है और वो रास्ते से, जैसे बाहर के रास्ते से अंदर प्रवेश करता है। प्रवीण सो रहा था और जैसे किसी के आने की आहट प्रवीण को होती है, वो तुरंत ही जाग जाता है। लेकिन पत्नी पहले से तैयार बैठी हुई थी। उसके गले में एक दुपट्टे का फांसी का फंदा बनाया जाता है और गले को तब तक दबाया जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। प्रवीण की हत्या करने में, उसका कत्ल करने में उसका जो प्रेमी होता है सुरेश ने तमाम कोशिशें की, प्रयास किए, और उस प्रयास में वो सफल भी हो जाते हैं। और सफल होने के बाद जैसे रात के 12:30 के आसपास का वक्त हो रहा था, उसको चादर से लपेटा जाता है। लपेटने के बाद उसकी बॉडी को ऊपर वाली मंजिल से उतार के लाते हैं। आगे सुरेश बाइक चला रहा होता है, पीछे प्रवीण बैठा होता है जो कपड़े में लिपटा हुआ था, और उसको पकड़ के बैठ जाती है पत्नी। और यहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक दिनोद रोड पड़ता है, वहां पर ड्रेन है। ड्रेन में ये पानी में डाल देते हैं, ऊपर से झाड़ियों को बंद कर देते हैं ताकि ये यहां पर पड़ा रहेगा, और जब इस लाश सड़ जाएगी, गल जाएगी, तब जाकर लोगों को पता चलेगा और उसके बाद पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो भले ही चाहे उसकी लाश पहचानना मुश्किल हो जाए, लेकिन उसके हाथ पे लिखा हुआ था प्रवीण, और वो बिल्कुल साफ सुथरा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और पुलिस ने उसी लिखे हुए प्रवीण का सहारा लिया। आखिरकार 3-4 दिन के बाद बॉडी मिल जाती है, और बॉडी मिलने के बाद फिर परिवार वालों ने ही इस घटनाक्रम का अपने स्तर से प्रयास किया, बाकी का काम पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। फिलहाल ये जेल में है। और इस घटना को भी मेरठ की उस घटना से जोड़कर देखा जा रहा था जिस घटना में मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी, साहिल प्रेमी के साथ मिलने के बाद। अब इस घटना के बाद जो लड़की है जिसका नाम रवीना है, रवीना का इकलौता बेटा बचा है, पति मर चुका है। अब उसके बेटे की परवरिश कैसे होगी? साथ ही जो सुरेश राघव है उसके 2 बच्चे हैं और पत्नी, उनकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे नहीं कटेगी, इस पर भी सवाल हैं। लेकिन जब उसकी पत्नी से मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उसने रो रो कर अपनी कहानी बयां की कि वो पहले से ही विधवा जैसी जिंदगी जी रही थी। अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसका पति उससे बात ही नहीं करता था। अब वैसे भी जेल चला गया है, कब तक वो जेल रहेगा, कब तक नहीं रहेगा।